तेहरान ने अमेरिका के साथ आरजी जंगबंदी मुस्तरद कर दी। सीनियर ईरानी ओहदेदार के मुताबिक अमेरिका से बातचीत के लिए कुछ शराइत आयद की हैं। मशरिक़ वस्ता में जंग रोकने के लिए पाकिस्तान की कोशिशें हसास मरहले में दाखिल। ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुकद्दम का सोशल मीडिया पर बयान। डेडलाइन का आखिरी रोज, ट्रंप की ईरान को एक ही दिन में तबाह करने की धमकी। आबना हुर्मस खोलने के लिए बुध तक का अल्टीमेटम। काबिल तजदीद तवानाई से मुल्क में तवानाई का बहरान पैदा नहीं हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के इजलास में गुफ्तगू। बिजली फराहमी के लिए तवील मुद्दती मनसूबाबंदी और मुल्क की बरामदात की पेशरफ्त का जायजा। और इस्तांबुल में इसराइली कॉन्सुलेट के बाहर फायरिंग, एक शख्स हलाक। गवर्नर इस्तांबुल के मुताबिक 2 को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। धमकियां जूते की नोक पर, लड़ाई जारी रहेगी। ईरानी सुप्रीम लीडर का ऐलान। इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले इंसानियत के खिलाफ जुर्म करार। कत्ल और जराइम कमजोर नहीं कर सकते। मुश्तबा खामनाई का पैगाम। मुझ समेत 1 करोड़ 40 लाख ईरानी जाने कुर्बान करने को तैयार हैं। सदर मसूद पेज़ेश्कियान की सोशल मीडिया पोस्ट। वजीर खारजा अब्बास अरागची बोले, क़यादत की शहादतें मुल्क की दिफा का आज़म मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। मज़ाहमत मज़ीद मजबूत होगी। ईरान की मुश्तरका फौजी कमान ने भी ट्रंप की धमकी मुस्तरद कर दी। ईरानी नायब वजीर खेल का पावर प्लांट्स के बचाने के लिए ह्यूमन चेन बनाने का ऐलान। इसराइली फौज की ईरानी शहरियों को रेलवे तनसीबात से दूर रहने की वार्निंग। अमन की बात के दौरान ही बमों की बरसात। अमेरिका और इसराइल की जाहियत बरकरार। ईरान पर ताज़ा हमलों में 33 शहादतें। तेहरान के इलाके शहरियार में 9 अफराद जान से गए। खुर्रमाबाद एयरपोर्ट पर भी बमबारी। तेहरान पर लड़ाका तैयारों की परवाजें। यहूदी इबादत गाह भी मलबे का ढेर बन गई। इसराइल का अल-कुद्स ब्रिगेड के कमांडर इज़्ज़तुल्लाह को शहीद करने का दावा। सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स और 2 यूटिलिटी कंपनियां भी निशाना। अमरीकी अखबार का ईरानी सुप्रीम लीडर के शदीद जख्मी होने का दावा। मुश्तबा खामनाई बेहोश और कोम में जेर इलाज हैं। दी टाइम्स की रिपोर्ट। ईरान का दुश्मन को भरपूर जवाब। एक और अमरीकी ड्रोन मार गिराया। इसराइल पर मिसाइलों से नया हमला। दर्जनों ड्रोन भी दाग दिए। हिजबुल्लाह ने किरियात शमूना में तनसीबात को निशाने पर रख लिया। खित्ते में अमरीकी तनसीबात भी पासदाराने इनकलाब का हदफ। कुवैत में एयरबेस पर हमला, 15 फौजी जख्मी। सऊदी अरब का 7 बैलिस्टिक मिसाइल तबाह करने का दावा। मिसाइल का मलबा गिरने से तेल की तनसीबात को नुकसान। आग भड़क उठी। यूएई और बहरीन में भी तेल की तनसीबात पर मिसाइल बरसा दिए गए। कतर के ऑयल टैंकर्स को आबना हुर्मस से गुजरने से रोक दिया गया। ईरानी पुलिस ने इस्फहान में अमरीकी तैयारे को निशाना बनाने की वीडियो जारी कर दी। इस्तांबुल में इसराइली कॉन्सुलेट के बाहर फायरिंग, 3 अफराद हलाक। चीन की जंगबंदी के लिए पाकिस्तानी कोशिशों की हिमायत। उम्मीद है फरीक़ैन अमन का मौका ज़ाया नहीं जाने देंगे। तर्जुमान चीनी दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल। ईरान में अवामी तनसीबात पर बमबारी नाकाबिले कबूल होगी। धमकियों के बजाय कशीदगी कम करने पर तवज्जो दी जाए। न्यूजीलैंड के वज़ीर-ए-आज़म के ट्रंप पर तनकीद। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेट के मवाख़िज़े की तैयारियां। डेमोक्रेटिक कांग्रेस वुमेन यास्मीन अंसारी का आर्टिकल पेश करने का ऐलान। इल्हान उमर का भी ट्रंप और पीट हेग्सेट को हटाने का मुतालिबा। मशरिक़ वुस्ता में गैर यकीनी की सूरत हाल। आलमी मंडी में खाम तेल फिर महंगा। अमरीकी ऑयल के दाम $2.86 बढ़कर $115 फी बैरल तक पहुंच गए। ब्रेंट क्रूड 1.5% के इजाफे के बाद $111 पर ट्रेड। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में आबनाए हुर्मत से मुतालिक करारदाद पर वोटिंग आज मुतवक्के। जंगबंदी की कोशिशों में पेशरफ्त की खबरें। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 2000 पॉइंट्स की मंदी के बाद रिकवरी। 1,50,000 की हद बहाल। खित्ते की सूरत हाल के एशियन मार्केटों पर मनफी असरात। जापान का नकई इंडेक्स गिर गया। जनूबी कोरिया और शंघाई स्टॉक में भी उतार चढ़ाव। कोई मिनी बजट नहीं आएगा, ना ही नया टैक्स लगाया जाएगा। वजीर आजम ने शरह में इजाफे की तजावीज़ मुस्तरद कर दी। सरमायाकारी में इजाफे के लिए इक़दामात नागुज़ीर करार। सरगर्मियाँ डिजिटलाइज करके शफाफियत यकीनी बनाने की हिदायत। शहबाज शरीफ की सदारत में इजलास। नेशनल टैरिफ कमीशन के इस्लाहाती इक़दामात का जायजा। वजीर आजम से तुर्की के आईनी अदालत के वफ़द की मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत।
दोनों ममालिक इंसाफ की फराहमी के लिए एक दूसरे के तजुर्बात से इस्तिफादा हासिल कर सकते हैं। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। किफायत शारी इक़दामात। पंजाब, केपी, बलोचिस्तान और इस्लामाबाद में आज से मार्केट्स रात 8 बजे बंद होंगी। शादी हॉल, रेस्टोरेंट्स और खाने पीने की दीगर दुकानों के लिए रात 10 बजे का वक्त मुकर्रर। तंदूर, दूध, दही की दुकानें और मेडिकल स्टोर्स मुस्तस्ना होंगे। सिंध में औकात-ए-कार पर मुशावरा जारी। पंजाब में अवाम को रिलीफ की फराहमी। वज़ीर आला मरियम नवाज का कीमतों में इजाफा और ज़ख़ीरा अंदोज़ी रोकने का हुक्म। सूबे के 17 अजला में फ्री ट्रांसपोर्ट चलाने का फैसला। गुजरावाला, मुल्तान और सियालकोट के लिए पायलट प्रोजेक्ट की मंजूरी। LPG के निर्ख रेगुलेट करने की हिदायत। इजलास में सब्जियों और दीगर अशिया के निर्खों का भी जायजा। सिंध हुकूमत ने आवाम को रिलीफ के लिए 35 अरब रुपए मुख्तस कर दिए। बैंकों के जरिए मुंतकिली शुरू। 67 लाख रजिस्टर्ड मोटरसाइकिलों को माहाना 2000 रुपए सब्सिडी दी जाएगी। शर्जील मेमन के मुकेश कुमार चावला के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। काश्तकारों को फी एकड़ 1500 रुपए देने का ऐलान। बेनजीर हारी कार्ड का डाटा इस्तेमाल किया जाएगा। शर्जील मेमन और मुकेश कुमार चावला का भारी मिकदार में मुनशियात पकड़ने पर मैरीटाइम सिक्योरिटी और एक्साइज डिपार्टमेंट को खराज तहसीन। विफाकी वजीर मुवासलात का कराची में NHA रीजनल ऑफिस का दौरा। अब्दुल अलीम खान को सिंध रीजन के मंसूबों, रुकावटों और अमनो अमान पर ब्रीफिंग। इजलास में मोटरवेज पर पेशरफ्त का जायजा। पुलों की मुरम्मत, तोसी और टोल टैक्स के हवाले से अहम फैसले। अब्दुल अलीम खान ने वाजे किया, मंसूबों में ताखीर बर्दाश्त नहीं। मयार और शफाफियत पर भी समझौता नहीं होगा। अवाम को बेहतरीन सफरी सहूलियात की फराहमी में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। नेट मीटरिंग पॉलिसी में तब्दीली और सोलर पैनल्स पर टैक्स नाजुक मामला। 35 बरस पहले की गई कमिटमेंट के पाबंद नहीं। मुआहिदों की वजह से हमारे हाथ बंधे हुए हैं। कैपेसिटी पेमेंट्स भी करना पड़ती हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में तवज्जो दिलाओ नोटिस पर जवाब। खित्ते में जंग से मईशत पर बुरा असर पड़ा। महदूद वसाइल के बावजूद अवाम को रिलीफ दे रहे हैं। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का इजहार ख्याल। कराची में सानहा गुल प्लाजा की अदालती तहकीकात। जुडिशल कमीशन ने रिपोर्ट सिंध हुकूमत के हवाले कर दी। कीमती जानों का ज़िया इंतहाई अफसोसनाक। इंक्वायरी मुश्तरका काविशों से मुकम्मल की। जस्टिस आगा फैसल का ताउन पर मीडिया को खिराज तहसीन। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत। वकील की बानी PTI से मुलाकात करने की मुतफरिक दरखास्त मंजूर। कल 2 बजे सलमान सफदर की मुलाकात कराने का हुक्म। मुकदमे में मुतफरिक दरखास्तों पर समाअत जुमेरात को होगी। बारिशों का नया स्पेल। मुल्क भर में बादलों की गरज बरस। जिला खैबर के नदी नालों में तुग़यानी। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। अटक में पानी सड़कों पर जमा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर में बादलों के डेरे। दीर और स्वात में बर्फबारी। बारिशों का सिलसिला 10 अप्रैल तक जारी रहने की पेशगोई। अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा। कराची में भी रिमझिम मुतवक्के। लाहौर में PSL 11 का पहला मरहला इख्तिताम पजीर। कराची में मुकाबले कल शुरू होंगे। पॉइंट टेबल पर मुल्तान सुल्तान्स का कब्जा। रावलपिंडीज और हैदराबाद का 7वां और 8वां नंबर। रन्स की दौड़ में मुल्तान सुल्तान्स के साहिबजादा फरहान सबसे आगे। विकेटों के रेस में कराची किंग्स के हसन अली का पहला नंबर। इटालियन सेरिए में निपोली ने AC मिलान को 1-0 से हरा दिया। यूवेंटस की जिनेवा को 2-0 से शिकस्त। पॉइंट्स टेबल पर निपोली का दूसरा, यूवेंटस का 5वां नंबर। मोंटी कार्लो मास्टर्स टेनिस में बड़ा अपसेट। 3 बार के चैंपियन स्टेफानोस का सफर तमाम। पहले ही राउंड में अर्जेंटीना के फ्रांसिस्को ने हरा दिया। आंद्रे रेबेलो, जोआओ फोनेस्का और जेरी लहका को भी अगले राउंड का टिकट मिल गया। और धमकियों का सुरों से जवाब। अमरीकी सदर की तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने की वार्निंग। ईरानी मौसीकार ने बिजली घर के सामने बैठकर तार बजा दिए। अली कुमसरी की वीडियो वायरल हो गई।